गठबंधन से बीजेपी पार्टी सामने वाली पार्टी पर क्या कोई प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, गठबंधन से बीजेपी पूरे देश में हताशा में है। आप सुन रहे हो कि जब शुरुआत थी चुनाव की 400 पार की बात कर रहे हैं। अब जब से गठबंधन ने तेजी पकड़ी है, जनता का समर्थन और प्यार मिला है, तब से कोई 400 नहीं कह रहा है, अब तो 40 भी नहीं बोल रहे लोग। तो मैंने कहा कि मनोबल उनका अपने आप जिस दिन से गठबंधन बना है और जब लोगों तक पहुंचे हैं कार्यकर्ता मिलकर, लोगों में अपार उत्साह है, लोग उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। पिछले 10 सालों में बड़ी बड़ी बातें और अच्छे भाषण तो मिले हैं, पर गरीबी बढ़ी है, गांव में कर्जा बढ़ा है, किसान की आमदनी दुगनी की बात की जा रही थी और कर्जा 5 गुना हो गया। लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। ये देश को बढ़ाने की बातें कही जा रही थी, एक गांव में अच्छा स्कूल नहीं है। आप ये जानते हुए कि देश की प्रगति की अगर कोई वजह है तो हमें अपने इस देश के जो मूल नागरिक हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के इंतजाम के बगैर ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर जिन देशों से हमारा मुकाबला है वो बचपन से उस देश के बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, समान शिक्षा दे रहे हैं, व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं और वो देश आगे निकल रहे हैं। हमारे देश के लीडर कह रहे हैं हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये देश गांव में बसता है और गांव में अच्छे मास्टर आज भी नहीं है 10 सालों के बाद भी। तो मैं कह सकता हूं किसको धोखा दे रहे हैं आप? कहीं ना कहीं आपके फैसले बहुत सारे लोगों की अच्छा, अभी देखा जा रहा है कई ब्लॉकों में कई गांव के प्रधान व जनता चुनाव का बहिष्कार कर रही है। तो मैंने कहा इससे बड़ी निराशा और क्या हो सकती? जो बड़े भरोसे के साथ कुल 100 दिन की बात कह रहे थे वो 10 साल निकल गए। 10 साल के बाद भी अगर लोग बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर उन्हें अपनी राजनीति करने पर विषय पर खुद सोचना चाहिए। विधायक जी, डिप्टी सीएम कह रहे हैं जो है कि कांग्रेस जो है ये क्या नाम है इसका, कांग्रेस जो है क्या कहते हैं आरक्षण को लेकर जो है खिलवाड़ कर रही है। आरक्षण ओबीसी आरक्षण को लेकर खिलवाड़ कर रही है, डिप्टी सीएम का मानना है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनको यही बता दो, मैं तो सोचता हूँ डिप्टी सीएम एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, उनको ये पता होना चाहिए कि ये आरक्षण की वजह क्या है। आरक्षण की वजह तो अम्बेडकर साहब हैं, या दूसरा कोई श्रेय ले सकता है तो कांग्रेस ले सकती है, क्योंकि आज़ादी के बाद जो सरकार बनी, जिस सरकार में आरक्षण की व्यवस्था बनी, कोई व्यवस्था की शुरुआत तो कांग्रेस ने या डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने की। इस देश की परिस्थिति को देखकर एक संविधान में उसकी व्यवस्था की कि कैसे हम इस देश के जो असंतुलन है, जो असमानता है, उसको कैसे हम पूरा करें। वही लड़ाई हमारी समाजवादियों की है। मैंने कहा कि हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन भर एक बात बोलते रहे, ये देश कब तब खुशहाल होगा जब गांव में खुशहाली आएगी। ये देश गांव में बसता है, जब तक देश के गांव में रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं कर पाएंगे, जब तक उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं करेंगे, सारी देश की राजनीति अधूरी है। अच्छा, अभी सदर विधायक का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जमीनी कब्जा और लूट करने वाले आज कांग्रेस का हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। देखिए, ये तो आप जानते होंगे, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जो जनता के बीच में कोई काम नहीं गिना सकते, वो सिर्फ अफवाहें फैला सकते हैं। जिन बातों को लेकर वो तर्क कर रहे हैं, आप जानकारी करो असलियत क्या है। आप कह सकते हैं अखिलेश यादव के समय में किसी माई के लाल की हिम्मत थी किसी जमीन पर कब्जा करने कोई सरकार चलेगी, पर किसी अपराधी को टिकट तक नहीं दी है। ये है मोरल, ये था अपना राजनीति करने का साफ सुथरा तरीका। बड़े बड़े दल के नेता जो आसानी से एमएलए बन सकते थे और सरकार तक पहुंचा सकते थे, लेकिन अपनी राजनीतिक जो सोच उनके पास थी उसको शामिल करके उन्होंने फैसले लिए। आप कहते हैं ना, अखिलेश यादव से बड़ा दिल किसी के पास नहीं है। वो जिसके पास भी अलायंस करने गए, वो अपना ये मान कर कि हम जिसके साथ खड़े हैं उसके लिए सब कुछ समर्पित है। हम अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ गए थे तो हमने 10 MP उनके बना दिए और हम खुद 5 बन पाए। हम आज कांग्रेस के साथ भी हैं, तो इस सीट पर जिस पर कांग्रेस लड़ रही है, इस सीट पर समाजवादी पार्टी 4 लाख से अधिक वोट पाई थी, लेकिन और कांग्रेस 80,000 वोट पाई। लेकिन हमारे रिश्ते दिलों के दिमाग साफ करके हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कहीं कांग्रेस हमारी मदद कर रही है तो समाजवादी पार्टी पूरी जान लगा खड़ी है। लेकिन डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि इस बार विपक्ष को हार का सामना देखना पड़ेगा काफी। मैंने कहा हार और जीत डिप्टी सीएम साहब को तय नहीं करनी है, जनता तय करती है। जनता ने चाह लिया तो डिप्टी सीएम। यहाँ तक की बयान है कि गठबंधन आईसीयू में भर्ती होगा। देखिए, आईसीयू में कौन भर्ती होगा ये तो आपको भाषणों से लग रहा होगा लोगों के। अच्छा, पब्लिक का रुझान कैसा आप कैसा भाषण दे रहे हैं, देख रहे हैं आप। बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुन लो आप समझ लो मानसिक स्थिति क्या है। तो कौन आईसीयू भर्ती होगा ये तो समय तय करेगा, आज तो तय नहीं हो सकता। पब्लिक का रुझान ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। लोग ये सोचते हैं कि जीत का तरीका कई नेताओं के घर से निकलता है, तो मैं आपको बता दूं जनता तय करती है। जनता चाहेगी तो जिसको चाहिए उसको बना देगी। अभी हाल ही में वार्ड नंबर 59
जनता का कैसा अपार समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं इतनी धूप है, इतने सारे कार्यकर्ता खड़े उत्साह के साथ और सरकार से, जालिम सरकार से लड़ रहे हैं। जो सरकार कितने जुल्म, कितने साधन अपना रही है, उसके बाद भी उत्साह की कोई कमी है। मैंने कहा ना कि तो इंडिया गठबंधन समाजवादियों का का जो अपना एजेंडा इतिहास बताइए है, सर, मैंने कहा इंडिया एजेंडा हमारा बिल्कुल स्पष्ट है। अभी जो आरोप सत्ताधारी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी जो पार्टी चल रही है, तो जैसे कि महंगाई है, कई सारी जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो पब्लिक के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, हमारे दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं जी। और उन सब का एक मकसद है कि हम जब तक समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक किसानों की हालत हम ठीक नहीं करें, किसानों को कर्ज से बाहर नहीं निकालेंगे, उनके बेटों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं करेंगे, ये देश प्रगति नहीं कर सकता। ये कुछ बड़े लोगों की मदद करके हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने कहा कुछ लोग इतने बड़े हो जाएं कि वो देश के बजट से बड़ा उनका खुद का बजट बन जाए और एक तरफ गाँव में लोगों के पास कपड़े पहनने को ना हो। ये कौन सी राजनीति हो रही है? हम समाजवादियों की यही लड़ाई शुरू से है। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि असमानता कम हो और इसी के लिए पूरा संघर्ष आदरणीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने किया। वही संघर्ष आज अखिलेश यादव कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि किसके दिल दिमाग साफ है। समाजवादी पार्टी के दिल दिमाग साफ नहीं होता। अखिलेश यादव किस हद तक इस सरकार को रोकना चाहते हैं, क्यों रोकना चाहते हैं? जिससे उनके फैसलों से लोगों का, गरीबों का नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान देश का हो रहा है, देश कर्ज में जा रहा है। तो हमने अलायंस करने की कोशिश की है कि हमारा वोटों का विभाजन ना हो पाए। अब ये नहीं तय किया कि हम आसानी से जीत सकते थे, पर सीट को कौन लड़ेगा। विधायक जी, अब भाजपा की शरण में आना चाहते हैं, इसलिए आपने पर्चा अपना नष्ट करा। देखिए, समाजवादी लोग लड़ के मर गए, हमारे पुरखे मर गए, जेलें काट के फांसी के फंदे चूम लिए। भगत सिंह पहले समाजवादी थे, हमारे फांसी का फंदा चूमा था, पर समझौता नहीं किया अंग्रेजों से। वो समझौता करते तो जान बच सकती थी। वही समाजवादी खून है हम लोगों के भीतर। हम किसी दल में जाने वाले नहीं। हम आपकी तरह राजनीति नहीं कर रहे हैं कि आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं पिछली बार और आपके सगे साले दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं। ये किसको हराना चाहते थे बता दो, आप उनसे सवाल कर दो। एक आप वो घबराते इसलिए हैं, वो आरोप हमने इसलिए हमें माफिया बनाने की कोशिश करते हैं कि वो गरीब की बेटी को अपना नहीं सकते। मैंने अपने जीवन में 1000 गरीब बेटियों को शादी की है। कोई बिरादरी में मेरी बहनें ना हो। मैं हज़ारों बच्चों को पढ़ाता हूँ, 15 बोतल खून गरीबों को दिया अपना, लोगों का इलाज कराता हूँ। इन कामों में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये माफिया हैं, ये कहते हैं कि इन्होंने बालू घाट चलाया। अरे भाई, हमारे पास तो लीगल पट्टा था, हम तो कुल 26 महीने चलाए। आप तो 7 साल से बिना पट्टे के सबसे पैसे ले रहे हो और मेरी बात झूठ निकल जाएगी। कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। आपसे कहता रहा हूँ, आप समीक्षा कर लेना इस बात की। ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपने नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूँ, जिसकी नज़र में एक दिन में किसी शर्मा को बना दे और एक दिन में एक मोहन यादव बना दे। किसी से बात करने वाले लोग नहीं है, लोग हम लोगों से बात करते हैं।